So very good afternoon, all dear students. Myself Praveen Tehlani welcomes you all in the continuing lecture of size separation. So we will start with the revision. So as I told you, we were studying about size separation. So in the last lecture, we have studied about the size separation. What is size separation? Okay. Then standards of size separation, types of powders. What is a coarse powder? What is a moderately coarse powder? फाइन पाउडर सीव्स के बारे में हमने पढ़ा था. देयर आर नंबर ऑफ सीव्स. देयर आर स्टैंडर्ड्स ऑफ सीव. नॉमिनल एपरेचर ऑफ द सीव क्या होता है, नॉमिनल डायमीटर ऑफ द वायर एंड हाउ दे इफेक्ट द साइज सेपरेशन प्रोसेस. एपरेचर टॉलरेंस. परफोरेटेड प्लेटेड सीव्स क्या होती है, उनके एडवांटेजेस क्या होते हैं. मटेरियल यूज्ड फॉर द सीव्स, वी हैव स्टडीड दैट वी कैन यूज वायर, ठीक है, ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन. द मटेरियल सुटेबल, जिस भी मटेरियल से हम सीव बनाएंगे that should be having a suitable strength to avoid the distortion. रेजिस्टेंट होना चाहिए करोजन से. मेटल्स अगर हम यूज करेंगे, वी कैन यूज आयरन वायर. एडवांटेज डिसएडवांटेज. कोटेड आयरन वी कैन यूज, कॉपर वी कैन यूज, कॉपर अलॉयज, स्टेनलेस स्टील. नॉन मेटल्स में हम यूज कर सकते हैं नॉन मेटल्स जैसे कि हेयर एंड सिल्क that are used by synthetic fibers. Nylon and terraline are most suitable क्योंकि इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होती है नायलॉन और टेरालिन की वो ज्यादा अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू हेयर और सिल्क. सीविंग मेथड की बात करेंगे तो सीविंग मेथड्स में सबसे पहला मैकेनिकल सीविंग मेथड. इट इज बेस्ड ऑन द थ्री प्रिंसिपल: एजिटेशन, ब्रशिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल. एजिटेशन में एक मोशन मूवमेंट होता है. एजिटेशन मेथड की जब हम बात करेंगे तो सीव्स में भी एजिटेटेड इन अ नंबर ऑफ वेज. ऑसिलेशन, दैट इज अ मूवमेंट, मूव बैक एंड फोर्थ. ये सीव जो होती है इट इज माउंटेड इन अ फ्रेम जो कि ऑसिलेट होती है. एडवांटेज बहुत सिंपल मेथड है, ठीक है, आप देख सकते हो डायग्राम में एक ऐसा टाइप ऑफ अ सीव जिसमें ने पाउडर डाला और ऑसिलेट किया, उसको ऑसिलेशन मूवमेंट में लेके आए. उसके बाद वाइब्रेशन, इसमें हम सीव शेकर का यूज करेंगे. दिस मशीन इज अवेलेबल विद अस इन द लैब. So we will see in the practical that how separation has to be done by using this machine, that is a sieve shaker. आप यहाँ पे देख सकते हो there are number of sieves. मैंने आपको पहले ही बताया था जैसे जैसे सीव का नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसका जो पोर साइज होता है, जो मेश साइज होता है वो कम होता है. इसका एडवांटेज क्या है? रैपिड वाइब्रेशन इज इम्पॉर्टेंट टू द प्रैक्टिकल particles on the sieve and the particles are less likely to bind the mesh. ब्रशिंग मेथड की बात करेंगे. ब्रशिंग मेथड जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, a brush has to be used to move the particles on the surface of the sieve and to keep the meshes clear. A single brush across the diameter of an ordinary circular sieve rotate किया जाता है about a midpoint is effective. अगर लार्ज स्केल की बात करें तो horizontal cylindrical sieve is employed with a spiral brush rotating on the longitudinal axis of the sieve. सेंट्रीफ्यूगल मेथड की बात करें, देखो ब्रशिंग मेथड में कुछ नहीं है. अभी हमने जो लास्ट मेथड पढ़ा था दैट इज एजिटेशन, या फिर हमने ऑसिलेशन मूवमेंट यूज किया था या वाइब्रेशन मूवमेंट यूज किया था. ब्रशिंग मेथड में हम कुछ नहीं करेंगे, हम ना उसको एजिटेट करेंगे ना वाइब्रेट करेंगे. वी हैव टू यूज अ ब्रश जो कि सीव के ऊपर माउंटेड होगा इस तरीके से, और ये सीव रहेगी और वो ब्रश उन पाउडर्स को, ठीक है, इस तरीके से मूवमेंट होगा, ब्रश मूव होगा, ना कि पूरा सीव सेट मूव होगा. Okay, that is the only difference. Centrifugal method की तो यहाँ पे you have to use a vertical cylindrical sieve with a high speed rotator inside the cylinder so that the particles are thrown outward by centrifugal force. The current of the air created by the movement helps in sieving. It is especially useful with very fine powders. जब हमें very fine powders को separate करना होता है तो हम centrifugal method का use करेंगे. There is a wet sieving methods. इसमें सबसे पहले आता है फ्लूइड क्लासिफिकेशन. सो इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ पार्टिकल साइज सेपरेशन बेस्ड ऑन सेडिमेंटेशन और एल्यूटरेशन. Wet sieving is more efficient than the dry process because particles are suspended readily and passing easily through the sieve with less binding of meshes. Sedimentation tank.
The first method that comes in the wet sieving method is the sedimentation tank method. Sedimentation tank method में सस्पेंशन जो रहेगा, सस्पेंशन क्या है, ऐसा बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म जिसमें पार्टिकल्स को सस्पेंड किया जाता है into a liquid. A suspension of solids in a fluid, mostly commonly water, is placed in a tank and allowed to stand for a suitable time. The upper layer को remove कर लिया जाता है, giving a single separation, और the suspension will be collected as a number of fractions by arranging for a pump inlet to remain just below the surface. The suspension pumped out when it out will then contain a successfully coarser particle. देखो सस्पेंशन का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ये है कि उसमें जितने कोर्स पार्टिकल होंगे, जितने बड़े पार्टिकल्स होंगे, there is a term use rate of sedimentation. वो पार्टिकल्स धीरे धीरे सेटल होंगे. पार्टिकल का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा वो उतनी जल्दी सेटल डाउन. तो जब हम एक सस्पेंशन को बना के साइड रख देते हैं कुछ समय के लिए, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे तो बड़े पार्टिकल्स जो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे. यू विल बी फाइंडिंग टू लेयर्स, सुपरनेटेड लेयर एंड सेडिमेंटेटेड लेयर. ओके, एडवांटेज बहुत सिंपल प्रोसेस है. डिसएडवांटेज एक बैच प्रोसेस है. इट कैन नॉट गिव अ क्लीन स्प्लिट ऑफ पार्टिकल साइज बिकॉज सम small particle will be near to the bottom of the tank at the beginning of the process and so will be removed with the coarse particles. कई बार क्या होता है, coarse particle के साथ साथ moderately coarse particles भी निकल आते हैं. Okay, this is a continuous sedimentation tank जो हमने last time देखा था. Okay, मैंने आपको बताया था particles entering the tank will be acted upon the force. दो टाइप के फोर्स चलेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था. इसी को हम आगे बढ़ाते हैं. साइक्लोन सेपरेटर. साइक्लोन सेपरेटर क्या है? इट्स कंसिस्ट ऑफ अ सिलिंड्रिकल वेसल विद अ कोनिकल बेस. द रोटेटरी फ्लो विद इन द साइक्लोन कॉजेस द पार्टिकल्स टू बी एक्टेड ऑन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. देखो साइक्लोन सेपरेटर के दो कॉन्सेप्ट है. एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप देख सकते हो डायग्राम, और इसको साइक्लोन सेपरेटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो मूवमेंट होता है एयर का वो साइक्लोन के तरीके से. साइक्लोन मतलब जो हमने देखा होगा टीवी में, आप सभी जानते होंगे साइक्लोन के बारे में. ओके, इसमें डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हैं इन अ फॉर्म ऑफ पी शेप, दैट इज अ साइक्लोन. तो यहाँ पे भी जो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होगा दैट इज इन दैट पैटर्न ओनली, इसलिए इसको साइक्लोन सेपरेटर कहा जाता है. इसमें जो फोर्स काम करेगा दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सॉलिड बीइंग थ्रोन आउट टू द वॉल्स then falling to the conical base and out through the solid discharge. The suspension is introduced tangentially at the fairly high velocity. High velocity से suspension को introduce करेंगे so that a rotatory movement takes place within the vessel and the fluid is removed from the central outlet. ये डायग्राम आप देख सकते हो. This is a gas outlet tube. It's a cyclone separator. ये inlet है, ये air है. ठीक है, cyclone body कोनिकल सेक्शन कोनिकल फॉर्म में रहेगा, डस्ट निकलेगा. दिस इज अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, क्लीन एयर बाहर आएगी. दिस इज अ पार्टिकल मूवमेंट जो आप देख सकते हो. ठीक, देखो जब भी हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है? इट्स आउटवर्ड फोर्स, वो पार्टिकल्स को बाहर की तरफ फेंकता है. ठीक है, तो वहां पे साइज सेपरेशन होता है. उसके बाद द सेपरेटर is a still form of a sedimentation but with centrifugal force used instead of gravitational force. Hence, depending on the fluid velocity, the cyclone can be used to separate all particles or to remove only coarser particle and allow fine particles to carry it out with the fluid. किसी भी सस्पेंशन को या किसी भी लिक्विड को, बायोफिजिक लिक्विड को जब हमें सेपरेट करना होता है अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल साइज, तो हम साइक्लोन सेपरेटर का यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूज का यूज करेंगे, जो हमारी माइक्रोबायोलॉजी लैब में और स्टैटिस्टिक्स लैब में अवेलेबल है. Cyclones can be used with a liquid suspensions of solid, but the most common application is with suspensions of solid in gas, usually air. Next आता है mechanical air classifier. It's a air separation method used similar principle to the cyclone separator, but यहाँ पे जो air का movement होगा it is obtained by the means of rotating disc and vanes. And separation is improved by use of stationary vanes. ठीक, by controlling these vanes, आप यहाँ से देख सकते हो these are particles हैं यहाँ पे जो introduce किए जा रहे हैं. ठीक है, और this is the separation process. The method is used in conjunction with mills to separate and return oversized particle for further size reduction. यहाँ पे दोनों process चलेंगे, size reduction भी चलेगा और size separation भी होगा. Then comes elutration method. Elutration method depends on the movement of a fluid against the direction of sedimentation of the particles. For the gravitational system,
The apparatus consists of simply of a vertical column, यहाँ पे vertical column होगा with an inlet near the bottom. नीचे आप देख सकते हो कोर्स पार्टिकल्स लिखा हुआ है, सस्पेंशन हमने इंट्रोड्यूस किया है for the suspension, an outlet at the base for coarse particle and an overflow near the top of the fluid for fine particles. इसमें जो सेपरेशन होगा, कोर्स आपने सस्पेंशन इंट्रोड्यूस किया, उसमें जो कोर्स पार्टिकल्स होंगे वो नीचे की तरफ कलेक्ट हो जाएंगे और जो फाइन पार्टिकल्स होंगे और जो फ्लूइड होगा वो ऊपर से रिमूव हो जाएगा. There will be a separation. One column will give a single separation into two fractions, but it must be remembered that this will not give a clean cut since there is a velocity gradient across the tube, resulting in separation of particle of different size according to the distance from the wall. यहाँ पे जो separation होगा वो मैंने जैसा कि आपको बताया coarse particle और moderately coarse particle के बीच का जो separation होता है या जो difference होता है वो काफी कम होता है. तो कई बार coarse particles के साथ moderately coarse particle भी नीचे की तरफ आ जाएंगे और फाइन के साथ वेरी फाइन पार्टिकल्स भी रिमूव हो जाएंगे फ्रॉम दी अपर एंड. मल्टी स्टेज एलिवेटर देख सकते हो, देयर इज 1 to 4. आप देखोगे 1 if more than one fraction is required, a number of tubes of increasing area of cross section can be connected in a series. आप देख सकते हो तीनों ट्यूब का जो एरिया है, सरफेस एरिया है, वो अलग अलग है. with the same overall flow rate same रहेगा. velocity will decrease in the succeeding tubes. सबसे ज्यादा वेलोसिटी 1 में रहेगी, फिर 2 में वेलोसिटी कम होगी और 3 में और कम हो जाएगी. उसके बाद अगर हम 4 में भी डालेंगे तो उसमें वेलोसिटी और कम हो जाएगी और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और ज्यादा बड़ा हो जाएगा. गिविंग अ नंबर ऑफ फ्रैक्शंस, इसमें फ्रैक्शंस में होते हैं साइज सेपरेशन. द प्रोसेस कंटिन्यूअस है, सेपरेशन इज क्विकर देन विद द सेडिमेंटेशन. और डिसएडवांटेज क्या, सस्पेंशन हैज टू बी डाइल्यूट व्हिच में समटाइम्स बी अनडिजायरेबल. सस्पेंशंस भी कैसे होते हैं, कंसंट्रेटेड होते हैं और डाइल्यूटेड होते हैं. डाइल्यूटेड मतलब अमाउंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स अगर कम होगा और लिक्विड पार्ट ज्यादा होगा तो वो डाइल्यूटेड कहलाएंगे, और अगर सॉलिड पार्टिकल्स की मात्रा 50% से ज्यादा है सस्पेंशन में तो वो कंसंट्रेटेड सस्पेंशन कहलाता है. Application of sedimentation and elucidation, both methods are used for similar purpose, usually following a size reduction process with an object of separating oversized particles, which may be returned for further grinding, used for other purposes or discarded according to their circumstances. Liquids की बात करें, the techniques are applicable to insoluble liquids such as kaolin या chalk, which are often subjected to wet grinding followed by sedimentation or elucidation with water. Gases की बात करें, the methods are applicable to finer solids that would separate too slowly in the liquids, to water soluble substance or where dry processing is required. Thus, a cyclone or mechanical air separator is often incorporated in a circuit with a ball mill or hammer mill to separate and return the oversized particle. देखिए जब भी हम साइज रिडक्शन करते हैं तो वहां पे हम साइज सेपरेशन को भी इंक्लूड कर सकते हैं. उससे क्या होगा, जो डिजायर्ड साइज हमें चाहिए वही साइज हमें मिलेगा और बाकी का जो पार्टिकल्स है वो वापस उस सिस्टम में चले जाएंगे फॉर फर्दर साइज रिडक्शन प्रोसेस. This is a suspended trace of fuel particle in the hopper with separation and individual transport. This is a diagram, you can see individual particles इधर move हो रहे हैं, okay, and there is a size separation process. This is a sensor जो, और there is a current coil. ये एक क्रॉस सेक्शनल डायग्राम है ऑफ हॉपर शोइंग द प्लेसमेंट ऑफ न्यूमेटिक ट्रांसफर लाइन एंड सिलेक्टेड सेंसर्स फॉर पर्टिकुलर ट्राइसोफ्लूइड फ्यूल एप्लीकेशंस. So this was all about size separation. Okay, कुछ इसकी applications, कुछ there are some factors which affect size separation जो मैं discuss करूँगा आपके साथ. देखिए size separation is nothing but a part in which we have to separate the particles, okay, into different types according to their size. तो यहाँ पे इफेक्ट क्या करेगा, पार्टिकल्स जितने ड्राई होंगे, ठीक है, तो पार्टिकल की ड्राइनेस, पार्टिकल का साइज, ठीक है, पार्टिकल का शेप. पार्टिकल्स अगर प्रॉपर ड्राई नहीं होंगे तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि पार्टिकल्स पूरी तरीके से अगर ड्राई नहीं होंगे तो सेपरेशन जो होगा वो एक्यूरेट नहीं हो पाएगा. तो मेक इट एश्योर कि जब हम सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट करें तो वो अच्छे से ड्राई हो जाए, उसके बाद ही हम साइज सेपरेशन करें. डेफिनेटली जब हम सस्पेंशन की बात करेंगे तो वहां पे जो पार्टिकल्स होंगे वो ऑलरेडी सस्पेंडेड इन अ लिक्विड फॉर्म, ठीक, वहां पे भी आप चाहो तो उसमें यू कैन फॉर separating coarse particle and moderately coarse particle you can use number of methods or number of techniques. तो speed होती है,
अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे हेवी पार्टिकल्स होते हैं, जो कोर्स पार्टिकल होते हैं, उनका सेडिमेंटेशन ज्यादा जल्दी होता है और वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं। ओके, लेकिन जो हमारे फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर की तरफ रहते हैं। इट टेक सम टाइम फॉर सेडिमेंटेशन। तो जो अगर हम सस्पेंशन को सेपरेट करने वाले हैं, अगर हम सस्पेंशन से पार्टिकल को सेपरेट करने वाले हैं, तो वहां पे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज टाइम ऑफ, दैट इज रेट ऑफ सेडिमेंटेशन और टाइम ऑफ स्टैंडिंग। सॉलिड पार्टिकल्स को जब हम सेपरेट करेंगे तो वहां पे जो पैरामीटर्स है, जो फैक्टर्स है जो इफेक्ट करेंगे, दैट इज द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द पार्टिकल। ओके, जितना ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा पार्टिकल्स में, उतना साइज सेपरेशन में प्रॉब्लम आएगा। तो मेक इट श्योर कि जो पार्टिकल्स हैं वो आप अच्छे से पहले ड्राई कर लें बिफोर गोइंग टू द साइज सेपरेशन। उसके अलावा इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन, ठीक है, ये एक सेकंड पार्ट है, क्योंकि अगर पार्टिकल इंटर पार्टिकल इंटरेक्शंस होंगे, देयर विल बी सम फोर्सेस एक्टिंग विद ईच अदर। तो क्या होगा, पार्टिकल्स आपस में जुड़ जाएंगे, दे विल फॉर्म अ एग्लोमेरेट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो वहां पे सेपरेशन में प्रॉब्लम आएगी। ठीक, इसके अलावा जब हम पार्टिकल्स की बात करें, सॉलिड पार्टिकल्स की, तो वहां पे थर्ड जो पैरामीटर है जो इफेक्ट कर सकता है साइज सेपरेशन को, इट इज दी मॉइस्चर कंटेंट हो गया हमारा, हमारा ये हो गया फोर्स हो गए। ठीक है, थर्ड जो चीज आएगी डेट इज शेप। डेफिनेटली अलग अलग शेप के पार्टिकल्स होंगे तो वहां पे भी साइज सेपरेशन में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स स्फेरिकल है, कुछ ओवल है, कुछ रॉड शेप्ड है, तो वो कहीं ना कहीं क्लॉगिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो एक क्राइटेरिया रहेगा। तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स व्हिच विल इफेक्ट द साइज सेपरेशन। और साइज सेपरेशन करना इसलिए जरूरी है जस्ट बिकॉज आफ्टर साइज सेपरेशन ओनली, अगर हम डायरेक्ट कंप्रेशन से टैबलेट बना रहे हैं और साइज सेपरेशन है, एक यूनिफॉर्म साइज के पार्टिकल्स नहीं होंगे, तो डोज यूनिफॉर्मिटी में वेरिएशन आएगा, फ्राइबिलिटी में वेरिएशन आएगा, हार्डनेस में वेरिएशन आएगा किसी भी टैबलेट की, और कंटेंट यूनिफॉर्मिटी में वेरिएशन। okay, I had already shared the PPT of size separation with you all, उसको गो थ्रू हो लीजिएगा। कल हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। लेट्स सी, फ्लो फ्लूइड में स्टार्ट करूंगा या फिर जो भी नेक्स्ट चैप्टर होगा वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, एंड क्लास विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। जैसा आज थोड़ा सा लेट हो गया, मॉर्निंग में क्लास लेनी थी, बट कल भी मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा जैसा भी होगा। सो थैंक यू फॉर टुडे, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।